आज अपने वर्णों का अध्ययन करेंगे उच्चारण के साथ। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को 8 भागों में बांटा जाता है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है? 8 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, स्पर्शी। अपनी बात करें उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का 8 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, स्पर्शी। स्पर्शी व्यंजन वो है जो अपने बोलते समय किसी स्वर तंत्रियों को हवा जरूर छूती है या स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन होते हैं 16। कितने? 16। क, ख, ग और घ। उसके बाद च वाला नहीं आएगा क्योंकि वो संघर्ष में चला जाता है। तो ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ और प, फ, ब, भ। प्रश्न कैसे पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 16। एक मैंने आपसे पूछा था स्पर्श, थोड़ा ध्यान दीजिए। स्पर्श व्यंजन पहले पिछली क्लास में पढ़ाया था, वो कितने थे? 25। 500 वर्ग बताए थे ना। तो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, स्पर्शी व्यंजन होते हैं 16। ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न यहाँ से उठाएगा, पटवार में पूछेगा स्पर्शी व्यंजन तो 16 बताएंगे, स्पर्श व्यंजन बताएंगे तो आप बताएंगे 25। उसके बाद भाग को आएगा संघर्षी। भाग 2 में बात करते हैं अपने उच्चारण के स्थान के आधार पर। दूसरा भाग है संघर्षी। जैसे अपने फेफड़ों के द्वारा हवा छोड़ी जाती है, वो किसी स्वर तंत्रियों से संघर्ष करती हुई निकलती है, तो वो उनसे जो शब्द या जो वर्ण निकलते हैं उन्हें कहते हैं संघर्ष। संघर्षी होते हैं सा। आप बोलते रहेंगे से, है, जे, फे। ध्यान दीजिएगा संघर्षी सा होते हैं, संघर्षी व्यंजन है वो होते हैं सा। उसके बाद आता है सतरस संघर्षी, यानी हवा सतरस को स्पर्श भी करेगी और साथ में क्या है संघर्ष करते हुए मुख विवर से बाहर निकलेगी। स्पर्श संघर्षी होते हैं 4। यहाँ से ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बताया जा रहा है। लगभग स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने हैं? तो 4 होते हैं, च, छ, ज और झ। इनमें से क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से स्पर्श संघर्षी कौन सा है? इनमें मान लो एक z डाल दिया, बाकी 3 और डाल दिए, तो इसकी चारों की पहचान करनी होगी। ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप पटवार IDC का एग्जाम देते हैं तो। आगे बात करते हैं अपने उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का चौथा भाग है, उसे नासिकीय। नासिकीय वो होते हैं जो अपने फेफड़ों के द्वारा छोड़ी गई वायु
नाक के द्वारा बाहर निकलती हुई जो वर्णों का उच्चारण करती है उन्हें नासिका कहते हैं। नासिकीय व्यंजन होते हैं 5, ड, अण, ने और मैं। ये देखिए नाक से बोले जाते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर 8 और 5वां भाग है वो है अपना प्राश्विक। प्राश्विक व्यंजन वो होता है जो बोलते समय हमारी जीभ मसूड़ों को छूती है, उसे प्राश्विक बोल सब व्यंजन कहते हैं। प्राश्विक व्यंजन है एक, वो है ल। देखिए ल आप बोलेंगे तो जो मसूड़ों का जो पिछला भाग है उसको अपनी जीवा छुएगी, इसे बोलते हैं प्राश्विक। प्राश्विक होता है एक। नंबर 6 पे अपने बात करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर परकंपित, यानी जिस व्यंजन को बोलते समय हमारी जुबान के अंदर कंपन हो उसे परकंपित कहते हैं। परकंपित भी एक होता है, वो होता है र। आगे बात करते हैं उच्छिप्त। उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, फेंका हुआ व्यंजन, जैसे ढ ढ। अपने उच्छिप्त होते हैं 2, ढ और ढ। संघर्षहीन, संघर्षहीन व्यंजन जिनको बोलते समय ना तो श्वास वायु कहीं टकराती है ना ही कोई संघर्ष होता है, यही व्यंजन होते हैं 2, य और व। आगे देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। एक तो यहां से पूछा जाता है परकंपित व्यंजन कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है र होता है, यानी जो कंपन करता है। प्राश्विक कौन सा है, जो मसूड़ों को छूते हुए बोलते हैं अपने, वो है ल। उच्छिप्त, उच्छिप्त में जैसे RDC 2011 में पूछा था, पटवार 2014 में पूछा था, उसमें कैसे पूछा था कि इनमें से उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है। उन्होंने चार ऑप्शन दिए थे, जैसे लिखाई, दूसरा पढ़ाई, तीसरा डाल दिया गया कटाई और चौथा खटाई। तो इनमें से उचित व्यंजन किस में से किस शब्द में प्रयुक्त हुआ है, तो आप बताएंगे किस में हुआ है। तो देखिए ड और ढ, इसमें ये देखिए पढ़ाई, ये इसका सही आंसर था। आगे बात करते हैं अपने, ध्यान दीजिएगा, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्णों का विभाजन कितने भागों में किया जाता है। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का विभाजन 2 भागों में किया जाता है। नंबर 1 है घोष। घोष का अर्थ होता है गूंज या नाम, जिन वर्णों को बोलते हुए अपने गूंज हो या नाम आवाज निकलती हो, एक तरह का कंपन होता हो, उसे घोष व्यंजन कहते हैं। घोष व्यंजनों की संख्या होती है 31। इसमें से प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, जैसे वर्ग मैंने बताए थे 5, आपको याद होंगे, जैसे कै वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां कौन से होंगे, ग, घ और अण। इसी प्रकार च वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां। च वर्ग के बाद ट वर्ग का भी तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण लेंगे। अपने बात करें स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है, घोष और अघोष। घोष का अर्थ होता है नाम या गूंज, जिन वर्णों को बोलते हुए हमारे स्वर तंत्रियों द्वारा नाम या गूंज की जाती है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। घोष वर्ण होते हैं 31। इनमें से
प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग लिया जाता है। इसी के साथ 11 स्वर ये भी क्या होते हैं, घोष वर्ण माने जाते हैं। और ये रे ले वे है। देखिए कै वर्ग का तीसरा, चौथा कौन सा हो गया, पांचवा, गे, घे और रे। च वर्ग का जे, झे, अणे। टे वर्ग का डे, ढे, ने। टे वर्ग का ते, थे, ड, ढे और न। पे वर्ग का वे, भे और मैं। इसी के साथ 4 अंतस्थ ये, रे, ले, वे और एक आएगा है। 11 शब्द। सेकंड ग्रेड में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, सेकंड ग्रेड में 2016 के अंदर शब्द होते हैं। शब्द क्या होते हैं, शब्द होते हैं घोष, अघोष, अलग प्राण, महाप्राण। उसने पूछा था, तो इसी के हिसाब से ये पूछा था शब्द क्या होते हैं, घोष। प्रश्न यहीं से उठाया जाएगा, प्रश्न शब्द से उठाया जाएगा। या आपसे पूछ सकता है इनमें से घोष व्यंजन कौन सा है, इनमें से घोष व्यंजन कौन सा है। इनमें से घोष वर्ण कौन सा है। ध्यान दीजिए, एक में डालेगा कै, दो पे डालेगा वो टे, तीन पे डालेगा ई और 4 पे डालेगा पे। ये आया हुआ है सेकंड ग्रेड में। तो आप जानते हैं सभी स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं। ठीक है, घोष व्यंजनों की संख्या होती है 30। क्वेश्चन 3 जगह से बन रहा है, यहाँ पे 3 तरह का क्वेश्चन बन रहा है। नंबर 1, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। नंबर 1 घोष और नंबर 2 अघोष। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, घोष व्यंजनों की संख्या या घोष वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, तो कितनी होती है, तो आप जानते हैं 31। या सभी स्वर क्या है, सभी स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं अपने अघोष की, बात करते हैं अपने अघोष वर्ण की। यानी जिन वर्णों को बोलते हुए कोई नाम या गूंज उत्पन्न ना हो, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्णों की संख्या होती है 13। इसमें पांचों वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण लिया जाता है, जैसे कै, खे। अब बोलेंगे कोई गूंज या ना नहीं होगी अघोष में, कै, खे, चे, छे, ते, ठे, ते, थे, फे, फे, शे, शे, शे। इस प्रकार से अघोष वर्ण की संख्या होती है 13। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा, देखिए ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे अघोष होते हैं कितने, 10, 11, 12 या 13, तो आंसर रहेगा 13। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इनमें से अघोष वर्ण है, तो आपसे 3 और दे देगा, एक वो डालता है अक्सर शह डालता है, तो ये क्या है, यहां से पूछ सकता है, ये क्या है, अघोष है। तीनों शह है वो अघोष है। ध्यान दीजिए, घोष वर्ण 31, अघोष वर्ण 13,
कुल कितने हो गए? 44 वर्ण हो गए। स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, घोष और अघोष। घोष वर्ण होते हैं 30 और अघोष वर्ण होते हैं 13। इस प्रकार श्वास वायु के आधार पर वर्णों का विभाजन। श्वास वायु के आधार पर वर्णों को विभाजन दो भागों में किया जाता है। नंबर 1 अलग प्राण, नंबर 2 महाप्राण। अलग प्राण जिन वर्णों को बोलने में श्वास वायु की मात्रा कम लगती है उसे अलग प्राण कहते हैं। ये प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा। इसी के साथ अंतर यानी ये वह और 11 स्वर ये आते हैं अलग प्राण के अंतर्गत। ध्यान दीजिए, अलग प्राण माने गए हैं 30। अलग प्राण होते हैं 30। इन वर्णों को बोलने में श्वास वायु मात्रा कम लगती है। जैसे आप बोलेंगे है, 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 ने, पे, वे, मैं, ये, वे, ले, वे और 11 ये आते हैं अलग प्राण के अंतर्गत। नंबर 2 श्वास वायु के आधार पर बांटा गया उसे महाप्राण। दूसरे भाग में बांटा गया उसे महाप्राण यानी दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ग। ये अपने पढ़े थे अलग प्राण। श्वास वायु के आधार पर दूसरा भाग है वो है महाप्राण यानी जिन वर्णों को बोलने में श्वास वायु की मात्रा अधिक लगती हो उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। महाप्राण वर्णों की कुल संख्या होती है 14 और उसमें दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण माना जाता है। जैसे क वर्ग का ख और घ, च वर्ग का छ झ, ट वर्ग का ठ और ढ, ट वर्ग का थ और ढ, प वर्ग का फ और घ और उष्ण में श है। इस प्रकार से महाप्राण वर्णों की संख्या होती है 14। बात करते हैं आए हुए प्रश्नों की। आरपीसी में आए हुए प्रश्नों की बात कर रहे हैं तो पहले टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा श्रवण तंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्णों का विभाजन कितने भागों में किया जाता है? 2। अभी पढ़ाया था ना मैंने, अलग घोष और अघोष। श्वास वायु के आधार पर वर्णों का विभाजन कितने भागों में करते हैं? 2 भागों में, अलग प्राण और महाप्राण। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है स्वर है तो अलग प्राण और साथ में क्या है? घोष। ये थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन हर बार उठाया है। अब की बार भी पटवार में पूरे चांस है। श्रवण है, अलग प्राण है और साथ में क्या है? घोष। अपना ये वर्णों का विभाजन कंप्लीट हो गया लगभग। नेक्स्ट क्लास में अपने
छंद करेंगे, जो स्नातक स्तर की परीक्षा को देखते हुए छंदों का प्रयोग अपने सीखेंगे।